तमन्ना और आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। अगर आपका बर्थ नंबर है 7 तो ये रीडिंग स्पेशली आपके लिए है। आज हम बात करेंगे आपके अपकमिंग एनर्जीज, अपॉर्चुनिटीज और यूनिवर्स के हिडन साइंस के बारे में। ये रीडिंग है अक्टूबर के सेकेंड हाफ की, जो कि 16 to 31 ऑफ अक्टूबर है। और अगर आपका बर्थ नंबर है 7, यानी कि आप 16 या 7, 16 या 25 को बॉर्न हुए हैं, तो प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक देखते रहिएगा। आप लोगों का हिडन टैलेंट है डीप एनालिसिस और इनर विजडम से सल्यूशन निकालना। नंबर 7, आप लोग सिचुएशन को सिर्फ सरफेस लेवल पे नहीं देखते हैं, बल्कि उसके अंदर के पैटर्न और ट्रुथ को फील कर लेते हैं। आप नेचुरली रिसर्चर्स, थिंकर्स और स्ट्रेटेजिक हो, और लोग आपके, आई वुड से, इनसाइड और गाइडेंस के लिए आपके पास भी आते हैं। आपका माइंड और इंट्यूशन दोनों ही एक साथ काम करती है, और ये कॉम्बिनेशन बहुत ही रेयर होता है। नंबर 7, हम बात करते हैं आपके स्पेशल गिफ्ट की। और आपका स्पेशल गिफ्ट है आपकी एबिलिटी टू स्टे काम एंड डिटैच इवन जब chaos आपके आसपास हो रहा हो। आप लाइफ के चैलेंजेस को इजीली नेविगेट कर सकते हो। 16 to 31 ऑफ अक्टूबर के बीच यूनिवर्स आपको क्या गाइड कर रहा है कि कौन से एरिया में आपको फोकस करना है और कौन से चीज़ों को रिलीज करने की ज़रूरत है, आज हम डिटेल में देखेंगे। थ्रू जनरल थीम फॉर दिस पीरियड, करियर एंड फाइनेंस, लव एंड रिलेशनशिप, हेल्थ और आपका स्पेशल गाइडेड मैसेज जो कि मोनोलॉजी डेक से है। तो चलिए जनरल थीम की तरफ चलते हैं और स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। जनरल थीम में आपका कार्ड आया है 4 ऑफ वॉन्ड्स। ये एक सेलिब्रेशन, स्टेबिलिटी और हार्मनी का कार्ड है। इस सेकेंड हाफ ऑफ अक्टूबर में आपको हो सकता है कि लगे कि लाइफ में कुछ माइलस्टोन कंप्लीट हो रहा है। नंबर 7 हो सकता है कि काम, रिलेशनशिप या फिर पर्सनल प्रोजेक्ट्स में एक सेंस ऑफ अचीवमेंट आपको फील हो, तो उसको आप सेलिब्रेट ज़रूर करिए। ये कार्ड आपको रिमाइंड करता है कि स्टेबिलिटी और हैप्पीनेस का एप्रिसिएशन करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि वो आपको आगे मोटिवेट भी करता है। आपने जो एफर्ट्स पहले किए हैं, आई वुड से इन लास्ट कपल ऑफ मंथ्स, उनके रिजल्ट्स अब आपको दिखने शुरू होंगे। फैमिली और क्लोज फ्रेंड्स का सपोर्ट भी आपको इस पीरियड में स्ट्रॉन्ग दिखेगा, और वो आपके लिए एक अपलिफ्टिंग और सिक्योर एनर्जी लेके आता है। ये कार्ड ये भी सजेस्ट करता है कि अगर आप किसी सेलिब्रेशन, होम रिलेटेड चेंजेस या न्यू बिगनिंग की प्लानिंग कर रहे हो, तो ये पीरियड परफेक्ट टाइम रहेगा इसके लिए। इस कार्ड के साथ हार्मनी और बैलेंस, आई वुड से, आपके साथ साथ आपको जॉय और ग्रैटिट्यूड करना भी बोल रही है कि ज़रूरी है। करियर और फाइनेंस के लिए आपका कार्ड आया है 7 ऑफ सॉर्ड्स। 7 ऑफ सॉर्ड्स का मैसेज है थोड़ा सा कॉशन और स्ट्रेटेजी का। ये कार्ड आई वुड से इंडिकेट करता है कि आपको कुछ सिचुएशंस में केयरफुली अप्रोच लेनी होगी या फिर केयरफुल अप्रोच अडॉप्ट करनी होगी। हो सकता है कि कोई सिचुएशन या पर्सन आपके एफर्ट्स को अंडरमाइन करे या अंडरमाइन करने की कोशिश कर रहा हो। 7 ऑफ सॉर्ड्स सजेस्ट करता है कि अपने रिसोर्सेज और इंफॉर्मेशन को वाइजली हैंडल करें। नंबर 7, प्लान बी और केयरफुल डिसीजन
इस पीरियड में आपके लिए ज़रूरी है। फाइनेंशियली इम्पल्सिव मूव्स अवॉइड करें। कुछ चीज़ें अपियर हो सकती हैं इजी सल्यूशन, लेकिन वो आपके लिए सस्टेनेबल नहीं होंगी, आई वुड से। सो इट इज़ बेटर टू अवॉइड देम। आपको अपने लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी और एथिक्स दोनों को बैलेंस करके चलना होगा इस पीरियड में। वर्क इन्वायरमेंट में भी ये कार्ड कॉशन के साथ अडेप्टेबिलिटी का मैसेज आपको देता है कि छुपी हुई अपॉर्चुनिटीज़ को आइडेंटिफाई करना होगा आपको, और स्ट्रेटेजिक मूव्स करना अब आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। सो प्लीज़ मेक अ नोट ऑफ इट। नाउ इसके बाद हम चलते हैं आपके लव और रिलेशनशिप की तरफ। लव और रिलेशनशिप में आपका कार्ड आया है हाई प्रीस्टेस कार्ड, जो कि आपको बोलता है इंट्यूशन, पेशेंस और हिडन ट्रुथ। ये चीज़ें हाईलाइट होंगी इस पीरियड में। जो लोग सिंगल हैं उनके लिए इस कार्ड का मीनिंग है कि ये पीरियड एक डीप कनेक्शन या स्पिरिचुअल बॉन्ड का इंडिकेशन करता है। सो इफ़ यू आर लुकिंग आउट यू विल डेफिनेटली फाइंड समबडी। हो सकता है कि कोई आपके लाइफ में आए जो इनिशियली सटल और मिस्टीरियस लगे, बट हाई प्रीस्टेस कार्ड कह रहा है कि ऑब्जर्व करिए, फील करिए और अपनी इंट्यूशन को फॉलो करिए इस पीरियड में। एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप के लिए ये कार्ड का मैसेज है कि सब कुछ सरफेस लेवल पे नहीं होता है। इफ़ यू आर जजिंग एवरीथिंग फ्रॉम व्हाट यू आर सीइंग अबव, यू मे बी रॉन्ग। कुछ डायनेमिक आपके और पार्टनर के बीच हिडन या अनएक्सप्लोर्ड भी हो सकते हैं। इस पीरियड में आपको पेशेंस रखनी होगी और इनर नोइंग आपको रिलेशनशिप डिसीजंस में गाइड करेगी। ओपन कम्युनिकेशन और आई वुड से सटल अंडरस्टैंडिंग से आपको आपकी बॉन्ड और डीप हो सकती है। इस कार्ड की एनर्जी आपको ये भी सिखाती है कि इनर वर्ल्ड और आउटर वर्ल्ड के रियलिटी को कैसे मेंटेन करके आप अपने इनर विजडम को ट्रस्ट कर सकते हैं, और इम्पल्सिव रिएक्शंस को इस पीरियड में नंबर 7 आपको अवॉइड करना होगा। अब बात करते हैं आपके हेल्थ और वेलनेस के बारे में, जहां पे आपका कार्ड आया है टेम्परेंस कार्ड। नाउ टेम्परेंस कार्ड जब हेल्थ और वेलनेस में आता है तो ये बैलेंस और आई वुड से मॉडरेशन का सिंबल है। क्या आप पिछले कुछ टाइम से आपकी लाइफ में इम्बैलेंस चल रहा है? आपको अपनी फिजिकल और मेंटल एनर्जी को इस वक्त अलाइन करना होगा। हो सकता है कुछ लोग कुछ नंबर 7 लोग, आप लोग ओवरवर्क या स्ट्रेस फील कर रहे हो। ये कार्ड सजेस्ट करता है कि आपको रूटीन, डाइट और रेस्ट तीनों के बीच में बैलेंस करना होगा। आपको इमोशनल, फिजिकल और मेंटल हेल्थ में भी बैलेंस करना होगा, क्योंकि मेंटल हेल्थ के लिए भी ये कार्ड स्ट्रॉन्ग रिमाइंडर देता है कि इमोशंस और थॉट को एक्सट्रीम ना होने दीजिए, वहाँ पे एक बैलेंस बना के दीजिए। गुड वे टू मेंटेन अ बैलेंस इज थ्रू मेडिटेशन, लाइट एक्सरसाइज और प्रॉपर स्लीप। ये आपको हीलिंग और स्टेबलाइजेशन देगी। टेम्परेंस कार्ड के साथ हीलिंग का फोकस नेचुरली और ग्रेजुअल होगा। आप अपने बॉडी और माइंड को हार्मनी में लाने की कैपेसिटी रखते हो, तो क्यों इग्नोर कर रहे हो बैलेंस को और क्यों इम्बैलेंस की तरफ जा रहे हो? और ये पीरियड आपको प्रिसाइसली वो प्रैक्टिस सिखाने के लिए बोल रहा है जो कि इन अ लॉन्ग टर्म आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा। सो इसके साथ हम चलते हैं अब
फाइनली स्पेशल गाइडेंस की तरफ जो यूनिवर्स आपके लिए लेके आया है, और वो है द आंसर्स यू नीड आर कमिंग। ये कार्ड इंडिकेट करता है कि कोई सिचुएशन जिसमें आप कंफ्यूज्ड हो या अनक्लियर हो, उसका सल्यूशन अब इमर्ज हो रहा है। आपको अपने आई वुड से कम्युनिकेशन और थॉट्स की क्लैरिटी पे ध्यान देना होगा इस पीरियड में। नंबर 7 ये कार्ड कहता है कि इस कार्ड की एनर्जीज ये कह रही है कि हिडन ट्रुथ और इंफॉर्मेशन आपके सामने आएंगी। और सजेस्ट करता है ये कार्ड कि आप डायलॉग और ऑब्जर्वेशन दोनों को करना, क्योंकि ये दोनों ही इस पीरियड में आपके लिए ज़रूरी है। जो भी क्वेश्चंस है या डाउट है आपके माइंड में, या फिर कोई और चीज़ जो आपके माइंड में चल रही है, अब उनके आंसर्स आपको ग्रेजुअली मिलेंगे। बस पेशेंस और अवेयरनेस रखिए। ये एनर्जी आपको इनकरेज करती है कि इंट्यूशन और रैशनल थिंकिंग दोनों के साथ दोनों को आपको साथ में लेके चलना होगा। चाहे वो पर्सनल लाइफ हो या करियर हो। इस कार्ड का मैसेज है कि आंसर्स आ रहे हैं, बस आपको अपनी अवेयरनेस और रिसेप्टिविटी को मेंटेन करके रखना होगा। सो बर्थ नंबर 7 ये है आपके लिए सेकेंड हाफ ऑफ अक्टूबर की रीडिंग। ये पीरियड आपके लिए सीक्रेट क्लैरिटी और इमोशनल स्टेबिलिटी लेके आ रहा है। सो आपको आपके जो ये कार्ड्स है वो कह रहे हैं कि यू नीड टू ट्रस्ट द प्रोसेस राइट नाउ। इफ यू हैव फ्यू क्वेश्चंस और डाउट्स, उनको आप साइड में रखो, क्योंकि कुछ ट्रुथ है जो आपके सामने आने वाली है, कुछ इल्यूजन्स टूटने वाले, और कुछ रिलेशनशिप्स और कुछ सिचुएशन अपने प्योर फॉर्म में आपको अब दिखेंगी इस पीरियड में। सो ये है सेकेंड हाफ ऑफ अक्टूबर की आपके लिए रीडिंग, जो आपको एक नए इमोशनल मैच्योरिटी और आई वुड से पीस देगा। आप अपने स्पिरिचुअल गिफ्ट्स को इग्नोर मत कीजिएगा। अपने इंट्यूशन को इस टाइम पे सबसे बड़ा गाइड समझिए, क्योंकि वो आपको करेक्ट ही गाइड करेगी। अगर ये रीडिंग आपको हेल्पफुल लगी तो नीचे कमेंट करें और अपने एक्सपीरियंसेस मेरे साथ ज़रूर शेयर करें। इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको हर नई रीडिंग, हर नई गाइडेंस तुरंत ही मिलती रहे। टिल देन, टेक केयर, बाय।